खुरजांगल प्रदेश में पहुंचे उस समय कलि प्रविष्टाम निज चक्रवर्ती तू। भगवान कृष्ण के परम धाम गमन करते ही कलयुग का प्रवेश हो चुका था। इसलिए जब ये खुरजांगल प्रदेश में जा रहे थे सरस्वती जी के किनारे किनारे, तो इन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। तत्र गो मिथुनम राजा हन्य मानव नाथवत। राजा परीक्षित ने देखा दंड हस्तम चब्रखलम, आगे एक गाय, गाय के पीछे एक बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर शेष है, लेकिन उस एक पैर पर भी एक शूद्र राजा काले रंग का अपने हाथ में मूसल लिए है, चोट कर रहा है। दंड हस्तम चब्रखलम द्रद्रशे नृपलालछनम, चौथा पैर भी तोड़ रहा है। बैल किसी तरह 3 पैर पर चल रहा है, गाय रो रही है, कांप रही है, डकरा रही है। बैल पूछ रहा है मां क्यों रो रही है? इसलिए कि कन्हैया परमधाम गमन कर गए, या इसलिए रो रहे कि धर्म समाप्त हो रहा है, संत ब्राह्मण सताए जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा यह बैल नहीं है, धर्म ब्रवीश धर्मज्ञ धर्मोश वृक रूप धर। अरे धर्म की भाषा बोलने वाले, धर्म को जानने वाले धर्मात्मा तुम कौन हो, परिचय दो। तो उस बैल ने कहा कि यह गाय नहीं पृथ्वी है, मैं बैल नहीं धर्म हूं, और ये जो चौथा पैर तोड़ रहा है ये कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा निर्भय हो जाओ, मेरे राज्य में धर्म को कोई सता नहीं सकता है। पादम मूलम शिरसा, राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और बोले कलयुग क्या समझ लिया इतनी जल्दी, हे कलयुग अब पार्थ का जमाना बीत गया। हे कलयुग क्या तूने इतनी जल्दी समझ लिया कि मेरे बाबा गांडीवधारी अर्जुन चले गए तो उनका जमाना खत्म हो गया? नहीं, क्या समझ लिया इतनी जल्दी, पार्थ का जमाना बीत गया। हे मूर्ख पार्थ यदि नहीं रहे, कोई बात नहीं, मत समझ कि पार्थ का जमाना बीत गया, नहीं, क्योंकि रे मूर्ख पार्थ यदि नहीं रहे, पर पार्थ अंश अभी जीता है। पार्थ नहीं रहे तो क्या हुआ, उनका खून सगा नाती अभी जीवित है। और जैसे धनुष पर बाण चढ़ा तो तदपादम मूलम शिरसा समगाध भय बेवहला, ऐसे कलयुग कांपने लगा जैसे कसाई के हाथ में गाय कांपती है। अपना सर राजा परीक्षित के चरणों पर रख दिया। पतितम पाद्योर वीर कृपया दीन वत्सला, दीन हो गया। अच्छा, हमने बताया था कल छत्री कहलाने का किसे अधिकार है? जो अपने शरण में आए हुए व्यक्ति की सुरक्षा करे। तो राजा परीक्षित ने कहा मेरी शरण में आ गया है और मैं ही से मार दूं, निर्भय हो जाओ, लेकिन एक शर्त है, जीवन दान तुझे दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त है कि तुम राज्य खाली कर दो। कलयुग ने कहा महाराज जी राज्य खाली कर देंगे तो रहेंगे कहां? आप राजा हैं, राजधर्म का निर्वहन करें, और आपका दायित्व बनता है कि बेघर को घर दें, स्थानहीन को स्थान दें, और आपका प्राचीन दिश से लेकर अस्तातल तक राज्य है। राजा परीक्षित ने 4 जगह दे दी। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्र तर धर्मश्चतुर्विधा,
हम तुम्हें 4 जगह दे रहे, 4 जगहों पर तुम्हारा निवास हो। और जो सबसे पहले द्यूतम, जुआ। जुए में कलयुग का निवास है असत्य, झूठ के रूप में। और देखना, जितने भी जुआ खेलने वाले लोग हैं ये झूठ बोलते हैं। पानम, पीने वाले, एक घूंट अंदर जाए और 10 मिनट बाद भारत का राष्ट्रपति बेकार। मैंने कथा पढ़ी, एक बार पिए कोई सड़क पर पड़ा था। अकबर बादशाह हाथी पर बैठे जा रहे थे, शाम का समय था। पीने वाले ने कहा, एक बार हाथी बेचते हो? अकबर ने कहा, इसके मुंह लगना ठीक नहीं, अभी ये नहीं है तो खुद ही हाथी पे सवार है। सिपाही उसका आगे बढ़ो। दूसरे दिन राजा साहब दरबार में बैठे और मंत्रियों से सिपाहियों का वो जो रात में हाथी खरीद रहा तो उसे ले आओ। अब बताओ, हमारे डर के कांप रहा। राजा साहब ने कहा, डरो नहीं बेटा, हम तो बहुत दिन हाथी पर बैठ चुके। अब जब तुमने पूछा था तब हमारा बिकाऊ नहीं था, हमने रात में सोचा कि चलो अब हाथी भेज दिया जाए, बोलो खरीदोगे? पीने वाले ने कहा कि जब तुम्हारा बिकाऊ नहीं था तब हम खरीदार थे, और अब जब बिक रहा है तो खरीदने वाला उड़ गया है। चिंता मत करो, हम खरीदेंगे। कब? बोले शाम को जब 6 बजे फिर तब खरीद लेंगे। माने शराब में कलयुग का निवास है अहंकार के रूप में। और ये 4 बीमारियां ऐसी हैं जो न मिले तो बेचेंगे और मिल जाए तो खुद नहीं। गांव के लोग परेशान। अच्छा, जब तक नहीं मिली, आइए अनिल भैया, नहीं मिली तब तक खुद बेचेंगे, और जब मिल गई तो हमारी समझ गली के कुत्ता बेचैन हो जाता। तो पानम, शराब में कलयुग का निवास है अहंकार के रूप में। बस बस, मस्तक पर सीताराम जी विराज रहे, क्यों इतना झुकते हो? जय बोले कृष्ण भगवान की। अहंकार के रूप में। इसके बाद चरित्र का पतन। आप दुनिया की हर खोई हुई वस्तु दोबारा पैदा कर सकते हैं, लेकिन चरित्र कहीं दोबारा पैदा नहीं होता है। अगर आप रामायण पढ़ें, जहां तक मेरी समझ है कि अगर राम और रावण की आप तुलना करें तो इसमें श्रेष्ठ पात्र कौन है? रावण। हर मामले में राम से श्रेष्ठ है रावण। कुल में, तन में, बल में, धन में, सुंदरता में। कहीं राम जी रावण के सामने टिकते नहीं। राम जी क्षत्रिय हैं और रावण केवल भैया ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण होता तब भी ठीक था। बाबा क्या लिख रहे? उत्तम कुल पुलस्त करनाती। ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। बल में कहीं टिकते हैं राम जी? रावण कितना वीर है, कितना बल है। चलते दशानन डोलत अवनी। रावण जब चलता था तो पृथ्वी डगमगाती थी और राम के चलने पे कभी हिली। तन में भी राम की बराबरी नहीं हो सकती है रावण से, क्योंकि राम के 2 ही हाथ और रावण के 20। राम जी के 1 सर, रावण के 10। राम जी की अयोध्या में केवल 1 कमरा है, 1 महल है सोने का, कनक भवन। लेकिन रावण के यहाँ 1 कमरा थोड़ी है, पूरी लंका ही सोने की है।
जिससे युद्ध में कुबेर हार चुके हैं, जिस रावण के यहां कुबेर नौकरी कर रहा है, जिस रावण के इशारे पर सूर्य और चंद्रमा ये मेघ तक बरसते हैं, काल जिसकी पार्टी में बंधा है, जिस रावण के दरवाजे पर काल पहरा लगा रहा है, उस रावण को भगवान राम ने एक बाण से मार दिया। उस राम ने रावण को एक बार से मार दिया। कभी आपने विचार किया क्यों? केवल एक अंतर था। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है कि ये रावण वो है जिसने अपने बड़े भाई कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिगिरी की पत्नी का सतीत्व नष्ट किया है। लेकिन राम, जिनके वंश की परंपरा थी बहुविवाह की, राजा दशरथ के 3, वाल्मीकि रामायण में तो 300 के ऊपर हैं, महाराजा रघु के कम से कम 100 विवाह हुए, बहुविवाह की प्रथा थी। लेकिन राम जी का चरित्र बल कितना मजबूत था, क्योंकि राम जी जब विवाह करके लौटे तो महल में सभी प्रसन्न थे, केवल केकई प्रसन्न नहीं थी। इसलिए नहीं कि राम जी विवाह करके लाई थी, केकई की नाराजगी का केवल एक कारण था कि मैं राम जी को दूल्हा के रूप में नहीं देख पाई, मैंने अपने लाला राम को दूल्हा नहीं बना पाया। और अगर मुझसे कोई पूछे, मुझसे, तो मैं ये कह सकता हूं कि रामायण में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई पात्र है तो केकई। केकई जितना बलिदान तो रामायण में किसी ने किया ही नहीं। और ये सारी व्यूह रचना भगवान राम ने 6 वर्ष की उम्र में की थी, क्योंकि अवध के महल में अगर राम के विषय में पूर्ण जानकारी किसी को थी तो केवल केकई को थी। भरत से भी ज्यादा केकई राम जी को चाहती थी। और राम जी जब महल में जाते थे तो केकई दौड़ करके गोद में उठा लेती थी, गोद में बैठाती थी और भात खिलाती थी। अच्छा, भगवान को 2 ही प्यारे, भक्त और भात, क्योंकि जो दशा भक्त की है वही दशा भात की भी है। खूब कुटता पिटता है तभी तो बनता है। आज फिर भगवान राम को केकई भात खिलाने लगी। राम जी ने कहा मैया वही रोज रोज दूध भात, अब मन उब गया, ये अच्छा नहीं लगता है। तो केकई ने कहा राम जी तुम्हें क्या चाहिए? मेरा सौभाग्य होगा तुम कहो मुझे पूर्ण करने में। राम जी ने कहा सोच लो। केकई ने कहा सोच लो, मांगो, क्या तुम्हें चाहिए? राम जी ने कहा मैया मैंने मांगा और तुमने अगर दे दिया तो ध्यान रखना तुम्हें कलंक लग जाएगा, लोग तुम्हें कलंकित कर देंगे। और आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा। केकई ने एक क्षण विचार किया और बोले राम जी मुझे स्वीकार है। बता इतना बड़ा कौन ले सकता है, इतना त्याग कौन कर सकता है? केकई ने कहा राम मुझे स्वीकार है। राम जी ने कहा फिर मैया सोच लो, मैंने आपसे मांगा और आपने अगर मुझे दे दिया तो आपकी एक ही बेटा है भरत। हो सकता है कि भरत जीवन में आपको मां ना कहे, मां सच सुनने के लिए आप तरस जाएं। केकई ने फिर एक क्षण विचार किया और बोले राम मुझे ये भी स्वीकार है। पूछो इन माताओं से, कोई महिला ऐसी है जो अपने बच्चे से मां शब्द न सुनना चाहती हो? लेकिन केकई ने कहा राम मुझे ये भी स्वीकार है। इससे भी बड़ी बात भगवान राम ने कही मैया विचार कर लो, क्या मैंने मांगा और आपने दिया? हो सकता है आपको वैधव्य भोगना पड़े, हो सकता है कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो जाए, आप समाज में विधवा हो जाएं। केकई ने एक क्षण विचार किया और अपने हृदय पर पत्थर रखा और बोले राम मुझे तुम्हारे लिए विधवा होना भी स्वीकार है। बताइए राम को इससे ज्यादा और कौन जानता होगा?
जिन्हें हंसते हंसते कैकेयी को पता था कि राम अगर वनवासी हो जाएंगे तो निश्चित राजा दशरथ की मृत्यु हो जाएगी। कैकेयी सब जानती है, लेकिन कैकेयी ने विधवा होना स्वीकार कर लिया। पूछिए किसी महिला से, क्या वो अपने बच्चों के लिए अपने पति का बलिदान कर सकती है? क्या वो वैधव्य स्वीकार कर सकती है? नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पति से पुत्र की गति है। अगर पिता ना होता तो पुत्र मिल जाता, तो पुत्र से बड़ा पिता है। लेकिन कैकेयी ने पुत्र के लिए अपने पति का बलिदान कर दिया। इस कैकेयी, वही कैकेयी प्रसन्न नहीं है। क्यों? मैं राम जी को दूल्हा नहीं बना पाई। मेरी इच्छा है कि मैं राम जी को दूल्हा के रूप में देखूं। इसलिए राजा दशरथ से कहा, राजेंद्र मेरी इच्छा है कि राम जी का दूसरा विवाह हो जाए। अच्छा, दशरथ जी कहां रोक सकते, जिसने खुद 3 किए हो और जिस खानदान की परंपरा हो। राजा दशरथ ने कहा तो कर लो। कैकेयी ने आदेश करवा दिया राम जी का दूसरा विवाह। लड़कियां देखी जाने लगी, रिश्ते आने लगे। जानकी जी को पता लगा। जानकी जी ने एकांत में राम जी से पूछा, राम जी हम किसी की वंश परंपरा का उल्लंघन नहीं करती, लेकिन ये हम जानना चाहती हैं कि अगर आपका दूसरा विवाह हो गया तो आपके जीवन में जानकी का स्थान क्या होगा? कौन सा आप नंबर देंगे? राम जी ने कहा, पागल हो गई हो, अभी रिश्ते आ रहे हैं, पहले तय हो जाने दो। जब भावरो आवरो का नंबर आए तब पूछ लेना, बता देंगे नंबर। बात आई गई हो गई। कैकेयी ने 10-15 दिन बाद राम जी को बुलाया। कई रिश्ते थे, कैकेयी को बुलाया तो राम जी जानकी के साथ गए। कैकेयी ने सारे रिश्तों की व्यवस्था बताई। रिश्ते सुनते सुनते राम जी ने कहा, भैया ये जो आपकी, देखो मेरा दूसरा विवाह होना ठीक है, होना चाहिए। कैकेयी ने कहा चलो अनुमति मिल गई। क्यों? राम जी ने कहा, ये जो तुम्हारी पहली वाली बहू है ये बड़ी पागल है। कैकेयी ने कहा, पागल है क्यों? अरे बोले माता जी अभी विवाह की चर्चा हो रही है और जानकी जी ने मुझसे एक प्रश्न किया है कि अगर राम जी तुम्हारा दूसरा विवाह हो जाएगा तो आपके जीवन में जानकी का स्थान क्या होगा? माता जी उस समय मैंने जानकी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय कोई साक्षी नहीं था, कोई गवाह नहीं था, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया। आज गवाह है, इसलिए हम जानकी जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भगवान राम ने मैया कैकेयी के चरणों को पकड़ा और कहा, मां आपके चरणों को साक्ष्य मानकर हम ये उद्घोषणा करते हैं कि राम के जीवन में एक ही जानकी थी, राम के जीवन में एक ही जानकी है और राम के जीवन में एक ही जानकी रहेगी। प्यारे रावण को वही मार सकता है, अपने से हर विषय में बड़े व्यक्ति को वही मार सकता है जिसका चरित्र बल मजबूत हो और जिसका चरित्र चला गया कुछ बचा। और यहां यही हुआ। राजा परीक्षित ने तीसरा स्थान दे दिया, चरित्र का पतन। और देख रहे हो कलयुग में एक बार 2 व्यंग्यकार आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा हो गया होगा द्वापर में द्रौपदी का चीर हरण, कलयुग में नहीं हो सकता है। दूसरे ने कहा पागल हो गया है, कलयुग में चीर हरण नहीं होगा। जबकि हर इंटर कॉलेज के गेट पर, हर चौराहे पर, हर बाजार में दुर्योधन और दुशासन खड़े हैं और तुम कह रहे नहीं होगा चीर हरण। बोले नहीं होगा। क्यों? कारण क्या है? तो पहले वाले व्यंग्यकार ने कहा कि कलयुग की द्रौपदी इतनी बुद्धिमान होगी जिनके तन पर चीर ही नहीं होगा, और जिनके तन पर चीर नहीं होगा चीर हरण होगा। अब तो इतनी बुद्धिमानी है। ध्यान दीजिए, द्रौपदी का एक बार सर खुल गया, महाभारत हो गया। और आज इतना ही काफी है कि आज अगर सास बहू दोनों सड़क पर जा रही हूं तो बहू सास लगती है और सास बहू लगती है।
आज भी सास का घूंघट मस्तक ढक रहा होगा और बहू का नाम लज्जावती होगा और कब चढ़वा से लेकर निवाड़ी तक पूरी सड़क साफ। कलयुग का प्रभाव, इसमें हमारा आपका कोई दोष नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि अब तो लड़के फटी जींस खरीद खरीद के 1500 2500 की पहनते हैं। 15 जगह से फटी और आराम से मार्केट में 2500 की ले आई खरीद के पहन रहे। जहां लोग फटी जींस पहन रहे हो, क्या होगा इस देश का? देश का क्या होगा अंजाम? बता दे है मौला है राम, देश का क्या होगा अंजाम? कहां जा रहे हो? कदा रोज सुन रहे हो? कम से कम कुछ तो अपनी सभ्यता पर ध्यान दीजिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए, अनमोल धरोहर है। लोग गाते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मैंने कानपुर से महेवा तक न जाने कितने पेड़ों को देखा कि शायद एक आध चिड़िया हमें भी मिल जाए। 90,000 रुपए तोला बिक रहा है। आज तक आपको कहीं मिली है? सोना है हमारी संस्कृति, सोना है हमारे संस्कार, सोना है हमारी सभ्यता, सोना है हमारे ये ग्रंथ। और आप इतिहास उठा के देखिए, जब भी विदेशियों ने आक्रमण किया है सबसे पहले मंदिरों को ही तो लूटा है, सबसे पहले हमारे वेदों को ही छीना है, सबसे पहले हमारी भारतीय संस्कृति पर आक्रमण किया है। और आज वही आक्रमण फिर चल रहा है। वही आक्रमण हिंदुस्तान पर अब वायरस बनकर आ गया है कि अब लोग रोटी बनाना पसंद नहीं करते हैं। अब तो ऑनलाइन व्यवस्था है और इस ऑनलाइन भोजन की व्यवस्था सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई थी। और जब अमेरिका में ऑनलाइन भोजन शुरू हुआ तो जितने वहां पर विद्वान थे उन्होंने विरोध किया था कि ऑनलाइन व्यवस्था खत्म कर दीजिए, नहीं तो परिवार बिखर जाएंगे, नहीं तो परिवार टूट जाएंगे। और जब से अपने भारत में ऑनलाइन व्यवस्था हो गई तब से परिवार भारत में भी टूट रहे हैं। अब है कई परिवार में एक था, खत्म हो गया सब। हमने तो खैर अभी देहात है, नहीं तो हमने शहरों में देखा सास ससुर बेचारे नीचे पड़े हैं। बहू का मन नहीं था, बोले हम नहीं खाएंगे, खाना नहीं बनेगा। अब तीनों पड़े हैं, ऊपर वाली मंजिल में बहू है, नीचे वाले में सास ससुर है। बहू ने तो मिलाया फोन, रात के 11 बजे आ गया जोमेटो से पिज्जा। अब बेचारे नीचे वाले डरे भूखे। बंद करिए व्यवस्था। आज भारत में सबसे बड़ी अव्यवस्था अगर है तो भोजन बनाने वालों की। मेरी थोड़ी देर पहले राज्य से बात हो रही थी, कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, छठी, मूल, पसनी, कथा, भागवत, शादी, सबसे पहले भैया वो खाना बनाने वाले बताओ, भोजन बनाने वाले बताइए। भोजन बनाने वालों के भोजन में कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है। को तो पहले पूछते कितने का बनेगा, 50 का। अब तुम इस चक्कर में 50 की जगह 55 खा जाए। और बनाने वाला जब शुरू करता तो कहता है हे भगवान 5 absent हो जाए तो 45 की मेहनत पर है, रुपया पूरे। अपने यहां जब माताएं भोजन बनाती थी, आज भी, और हम लोग भोजन करने बैठते थे तो ये कहा जाता था, इलाका में हमने रोका है, लेकिन ये भारत की परंपरा थी। लोग कहते थे एक ही ले लो, आधी ले लो। अच्छा, अब किराए वाले एक को कहा था कि आधी और ले लो, वो तो कहा आधी तुम कम खाओ। कहां रहा प्रेम? कितना भारत बदल गया। मैं ये कहता हूं अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, समझ जाओ। न 10-5 साल बाद तुम रहे, हमों को मिल जाए टेढ़वा में तो राम ही मालिक है। कहे जब तुम्हारी ऑनलाइन व्यवस्था हुई है तो फिर हमारी बैक लाइन हो जाएगी, आप ऑनलाइन हो जाएंगे। अब हमसे लोग कह देंगे गुरु जी महेबे तो बैक लाइन, तो अपनी बचाओ। और कम से कम 10-20-50 जो भी हमारे दी है भगवान ने वो हमारी बचाओ। नहीं आपकी कटे न कटे, हमारी तो कटी गई है, नाक नहीं कटी है, रही बच्ची भी कट जाएगी।
जब अपने यहाँ पहले संस्कार होते थे, अब तो रिश्तेदारों की भी बहुएं कहती हम क्या रोटी बनाने जाएंगे। लेकिन पहले जब रिश्तेदार आते थे घरों में महिलाएं, तो जो भी लगता था चाचा जीजा फूफा दादा वो यही आप चिंता मत करना, आप बाहर की व्यवस्था देखें और हम लोग भोजन बनाएंगे। जब अच्छे कार्य होते थे तो नाचने वाली किराए पर बुलाई जाती थी, घर की महिलाओं से भोजन बनवाया जाता था। आज किराए पर भोजन बनाने वाली बुलाई जाती है और घर की बेटियां सड़कों पर बेशर्म बनकर नचाई जाती है। क्या इज्जत का खेल है भारत में। भागवत और रामायण सुनने के बाद यही मर्यादा है। कथा में कहेंगे हमारी बहुएं हैं, वो कथा में नहीं जाती है। हमारे घर की बहुएं बेटियां वो कथा में कीर्तन नहीं गाती हैं। द्रोणाचार्य पर नहीं लगा, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए। आप ये बताइए, अपने भारत में रावण के अलावा किसी का पुतला जलता है? रावण की जलता है। क्या कंस अत्याचारी नहीं था? दुर्योधन नहीं था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नहीं था? एक का भी नहीं जलता है। उस रावण का ही जलता है। और सबसे अच्छी बात है कि ब्राह्मण का पुतला ब्राह्मण ही जलाता है। खैर, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, हमें भटकाइए मत। नहीं नहीं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि उसके लिए वैसी सृष्टि। धूप तो एक ही रंग की होती है। अब ये ब्राह्मणों के साथ रहे हैं तो इनको ब्राह्मण जानते हैं और ब्राह्मण इनको जानते हैं। अब हम तो नहीं जानते, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति को परिवारवाद बिरादरीवाद में कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देखो व्यवस्था निस्वार्थ है, यहाँ कोई स्वार्थ की बात नहीं। आप लोग अपनी करें, ठीक है। जय बोले भक्त भगवान की। कहे पीछे वालों को चावल देने पड़ेंगे, तुम भी थोड़ा बोल लो। बोलो बजरंगबली की। ये सबलपुर वाले आ गया। कहां बैठे हो? इधर आप। सबलपुर वाले जो पीछे बैठे हो, चलो आ गया। ऐ मेरे गोविंद प्यारे, ऐ मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी शान हो। ऐ मेरे गोविंद प्यारे हो, तुम हमारी शान हो। ऐ मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी शान हो। मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी शान हो। ऐ मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी शान हो। ऐ मेरे गोविंद प्यारे, तुम हमारी शान हो। हिंदुओं की जान तुम हो, हिंदुओं की जान तुम हो, हिंद की तुम शान हो। हिंदुओं जय हो प्यारे, तुम हमारी शान हो।
कृष्ण भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्म चतुर्विधा। 5वां एक स्थान और दिया सोना। लेकिन भगवान विष्णु का निवास है सोने में। हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशी। हिरण्य गर्भा भगवान विष्णु का एक नाम। हिरण माने सोना, और जिस सोने के गर्भ में भगवान है वहां कलयुग रह सकता है। देखो, जो अधर्म अन्याय अनीत से धन पैदा किया गया उसमें भगवान नहीं कलयुग रहता है। और जो तुम्हें पैतृक संपत्ति के रूप में या धर्म न्याय पुरुषार्थ से धन मिला है उसमें भगवान का निवास है। राजा परीक्षित ने सोना दे दिया। शायद बाबा ने इसीलिए लिखा है, जैसी हो भवतब्यता तैसी मिले सहाय, और ताई न आवे ताई पे ताई तहां। भाभी भी झुक गई थी होनी के सामने, होनी भी रो पड़ी थी भाभी के सामने। जो होना होता है वो होकर रहता है। राजा परीक्षित ने मगध नरेश जरासंध का स्वर्ण मुकुट, और जब जरासंध का मुकुट बांध लिया तो कलयुग को इनके सर पर बैठने का समय मिल गया। और हमारी आपकी बुद्धि कहां है? सर में। अब बुद्धि का जो कंट्रोलर है, बुद्धि का जो मालिक है वो कलयुग है। और कलयुग धर्म न ज्ञान विवेक। कलयुग में तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। कलयुग हावी हो गया। परिणाम स्वरूप एकदा धन रुद्धम में विचरण मृग्याम बने। मृगानुगता श्रांता क्षुदित त्रशोवर्षम। एक बार शिकार खेलते खेलते क्षुधा से त्रसित राजा परीक्षित जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु शमीक जी के आश्रम पर पहुंच गए। और शमीक जी साधना में रत थे। राजा परीक्षित ने सोचा ये पाखंडी है, अब सुबुद्धि समाप्त हो गई, कलयुग के अधीन है, इसलिए कुविचार। और परीक्षण करने के लिए इन्होंने शमीक के गले में मृत सर्प डाल दिया। यह भी सब कलयुग की व्यू रचना है। नहीं तो लोग पूछ देते सर्प कहां से आ गया। जो होना होता है उसकी तैयारी पहले से सारी। अच्छा, भगवान कृष्ण ने जब भीम के माध्यम से जरासंध को मरवा दिया तो मुकुट क्यों सुरक्षित रखवा दिया? क्योंकि भावी को कोई मेट नहीं सकता है। जो संविधान बना है, जो कानून बना है, कानून बनाने वाला भी अगर उस कानून को संसद में पास करवा ले तो फिर उसे भी उसे काटने का अधिकार नहीं है। ये भगवान का ही बनाया संविधान है, तो सारी व्यवस्था पहले से। अपराध कैसा हो गया परीक्षित से? जैसा अपराध सती ने शिव के प्रति किया बिल्कुल वैसे ही अपराध हो गया है। और जब सती को मरना पड़ा तो परीक्षित क्या बचेंगे? अच्छा, एक गलती और, वो सती ने भी गलती की है और वो राजा परीक्षित ने भी गलती की। जब सती की परीक्षा में राम जी पास हो गए तो सती जी को क्षमा मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? लेकिन भगवान ने क्षमा मांगने का मौका ही नहीं दिया। और यहां राजा परीक्षित की परीक्षा में जब शमीक जी पास हो गए तो राजा परीक्षित को क्षमा मांगनी चाहिए। इन्होंने क्षमा नहीं मांगी। और जब क्षमा नहीं मांगी तो शमीक के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, इत लंघित मर्यादम। जिस भी राजा ने अधर्म का कार्य किया, मर्यादा उल्लंघित की है, अहो अधर्म पालनाम पीनवाम बलिभुजामु। जिसने अधर्म का पालन करके मर्यादा का उल्लंघन किया वो राजा कान खोल करके सुन ले, उसकी मृत्यु आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सप्तमे हानि, तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। और जब श्राप दे दिया तब इन्हें होश आया कि जब कोई व्यक्ति अपशब्द बोलता है, किसी को कड़वा बोलता है, श्राप देता है, तो उसका जो पूर्ण होता है, उसका जो तप होता है वो नष्ट होता है।
श्रृंगी जी ने कहा कि मैंने आवेश में अपनी तपस्या नष्ट कर ली, इसलिए पश्चाताप में अपने पिता की गोद में बैठ करके रोने लगे। और जैसे रोने की आवाज सुनी तो साव अंगर शो ब्रह्मण श्रुत्वा शुद्ध बिलापनम, अपने बेटे को रोते सुना तो विसृज्य पुत्रम पप्रच्छ वत्स कस्मादिरोदशी। शमीक जी ने पूछा बेटा क्यों रो रहे? पिताजी आपके गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने श्राप दे दिया, उसकी मृत्यु आज के ठीक 7वें दिन तक्षक नागी के काटने से होगी। शमीक ने कहा राजा परीक्षित का यह प्रथम अपराध था, और एक धर्मात्मा को, जो धर्म का पर्याय है, जो धर्म का रक्षक है, एक छोटी सी गलती पर इतना बड़ा तुमने श्राप दे दिया। बेटा याद रखना, जिस समय परीक्षित इस धरा पर नहीं होगा उस दिन धरा पर धर्म ही नहीं रहेगा। ले जाओ परीक्षित से बताओ कि वो अपने बचने का कोई उपाय खोज ले। ये ऋषिकुमार बताने के लिए चले, और समीक जी ने श्रृंगी जी को श्राप दे दिया, आने वाले समय में किसी का श्राप किसी को लगेगा ही नहीं, क्योंकि संत दूरदृष्टि रखता है। अगर दूरदृष्टि न रखता होता और उसने ये श्राप न दिया होता कि किसी का श्राप साधारण स्थिति में किसी को नहीं लगेगा, तो मेरी समझ में एटम बम की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही सेकंड में खेल हो जाता। क्योंकि आज तो जरा भी विवाद हुआ सबसे पहले कहते तुम मर जाओ, लगता होता बेचारा तो पड़ोसी गया 1 सेकंड में। आज आपने नहीं देखा जब माताएं आपस में लड़े, भले खूब कितनी सगी हूं और आपस में लड़े और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए तो साड़ी का पल्ला फैलाएं और आकाश की तरफ देख के कहे हे भगवान एक को सत्यानाश हो जाए। अब बताओ जेकर तुमने कह दी सत्यानाश हो जाए तो वो क्या कहेगी? तुम्हारा खानदान बढ़ जाएगा। वो कहेगी अगर हम हो सत्यानाश तो तुम सभा सत्यानाश, तो एक ही सेकंड को तो काम हतो। इसलिए भगवान ने उर प्रेरित रघुवंश मणि भगवान ने प्रेरित किया, और समीक जी ने श्रृंगी माध्यम से ये कलयुग में लोगों को श्राप दे दिया कि साधारण स्थिति में किसी का श्राप किसी को, लेकिन ऐसा नहीं है। साधारण स्थिति में, बोलचाल की भाषा में, क्षणिक तामस में, क्योंकि ब्रह्मा जी जिस समय सृष्टि की रचना करते हैं और जो बना देते हैं वो तब तक निर्बीज नहीं हो सकता है जब तक प्रलय ना हो जाए। कहीं ना कहीं वो बीज रहता है, और आज भी वो बीज है, आज भी है। ऋषिकुमारों ने राजा परीक्षित को जाकर के बताया, उसमें राजा परीक्षित रो रहे थे, क्योंकि जरासंध का मुकुट उतार करके रख दिया तो कलयुग हो गया दूर, बुद्धि हो गई शुद्ध। अब राजा परीक्षित को होश आया, इले रोने लगे, अहो वयम धन्य तमान प्राणाम और महत्यमानु गृहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद और धूरा विसृष्टम बत ग्राह कर्मा। एक भूपालक के द्वारा जब भूसुर का अपमान होगा, भूपालक राजा क्षत्रिय और भूसुर माने ब्राह्मण, एक क्षत्रिय के द्वारा अगर ब्राह्मण का अपमान होगा तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा? और जिस क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मण का अपमान हो जाए ऐसा क्षत्रिय अधम होता है। अब हम इस अधम तन में रहना नहीं चाहिए। और तब तक ऋषिकुमारों ने जाकर के बता दिया, राजा परीक्षित ने कहा 7 दिन का समय क्यों दे दिया? ये भी एक दंड दे दिया कि 7 दिन तक मुझे इस अधम तन में रहना पड़ेगा, त्वरित मुझे भस्म होने का श्राप क्यों नहीं दिया? शायद यही मेरा प्रायश्चित है कि 7 दिन तक मुझे इस ब्राह्मण द्रोही तन में रहना पड़ेगा। हम ये श्राप ग्रहण करते हैं क्योंकि ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया क्या क्या करना,
जिसमें मरना तो मरना है, जिसमें मरना तो मरना है, जीना भी है मरना, ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया का क्या करना, ऐसी दुनिया